हाफिज सईद का साला जो कि रिश्ते में लगता है और साथ ही साथ एक बड़ा चेहरा भी लश्कर ए तैयबा का पॉलिटिकल विंग का चीफ भी कहा जा रहा है यहाँ पर मौलाना काशिफ। लेकिन जिस तरीके से ढेर हुआ है ऐसा चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि भारत का एक और दुश्मन हो गया है ढेर। तो खबर ये है कि काशिफ अली, रिलीजियस क्लरिक काशिफ अली, जिसका नाम मौलाना काशिफ अली, हेड ऑफ लश्कर ए तैयबा पॉलिटिकल विंग, उसको मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। लश्कर ए तैयबा के पॉलिटिकल विंग का हेड काशिफ अली, उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया है। और ये काशिफ अली बहनोई, ब्रदर इन लॉ था हाफिज सईद का, इसलिए बड़ी खबर बन रही है। ये अनमोल रतन जो है वो उड़ना शुरू हो गया। इससे पहले भी अननोन गनमैन ने कई लोगों की जानें ली थी और कहा ये जा रहा था कि ये सब कुछ भारत की तरफ से हो रहा है। भारत के ऊपर एलिगेशन लगाई गई थी कि भारत की तरफ से अननोन गनमैन आते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि भारत की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसमें इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है, दुआ इसको समझना चाहिएगा। इंडिया दो तरीके की चीजें करना चाहता है। वन, हम घुस के मारेंगे जी, हम जाएंगे आपके मुल्क में, घुसेंगे, मारेंगे, वहां पे वो खत्म कर देंगे। इससे बेसिकली वो अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के राजनीतिक विक नेता मौलाना काशिफ अली की पाकिस्तान खैर पख्तूनख्वा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक काशिफ अली भारत के सबसे मोस्ट वोटिंग आतंकी हाफिज सईद का साला था। आतंकवादी काशिफ अली भारत विरोधी कट्टरता फैलाता आतंक का पाठ पढ़ा कर अपने मकसद के लिए युवाओं को बरगला कर आतंकवादी संगठन में भर्ती करता था। इसके अलावा वो ट्रेनिंग सेक्टर में जिहादी लक्ष्य देने का काम भी करता था। काशिफ अली हाफिज सईद का दाहिना हाथ माना जाता, जिससे अज्ञात लोगों ने अब काट फेंका। भारत के एक और दुश्मन का सफाया हो गया। खौफ खाना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको कुछ खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि मुकाबला किस चीज का जायजा रही है कि जी हम में से जालिम ज्यादा कौन है, जुल्म बर्बर की दास्तान रकम कौन ज्यादा करेगा। अच्छा मुशाल साहब, भारत का जो खौफनाक चेहरा है, मकरू चेहरा है, वो तो एक्सपोज हो गया सबके सामने। वैसे तो पता नहीं कितने ही मारे जाते हैं, कितने ही क्लरिक्स और कितने ही मौलवी और कितने ही मिलिटेंट्स जगह जगह मारे जाते हैं, लेकिन ये इसलिए बड़ी खबर है कि मौलाना काशिफ अली के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लश्कर ए तैयबा का पॉलिटिकल विंग का हेड था, लेकिन साथ ही हाफिज सईद जो कि इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, उसका बहनोई भी था। और उन्होंने नहीं किया, उनकी तरफ से साफ इनकार किया गया। लेकिन अगर हम अपने वालों की बात मान लें, यानी कि अपने वाले हमारी गवर्नमेंट हो गई, भाई लोग हो गए, अगर हम इन्हीं की बात को मान के आगे बढ़े तो एक चीज तो बहुत अजीब है कि अननोन गनमैन, अगर हम ये कह लें कि वाकई में भारत करवा रहा है, तो भारत से अननोन गनमैन आते हैं, गोली मारते हैं और उसके बाद हमारे अनमोल रतन जो है उनको टपका के निकल जाते हैं। आरएसएस वो अपने ग्रैंड प्लान के ऊपर जो है इस वक्त अमल कर रहे हैं। उनके मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स ये बयान देते हैं कि कश्मीर तो हमने, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको हमने अपना हिस्सा बना लिया है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा आजाद जम्मू एंड कश्मीर है, जिसको वो POK कहते हैं, और उसके बाद हमारा टारगेट है गिलगित बल्तिस्तान, कि हमने इन सारों को पाकिस्तान से एक्सट्रैक्ट करना है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इवन पाकिस्तान को भी वो कहते हैं कि ये हिंद है, ये इंडिया का लैंड है। अब पाकिस्तान का यहाँ पे इस वक्त की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए मुनीब, एक बात बहुत अच्छी तरह समझ ले, पूरी दुनिया को देख ले। अब जिस बात हम बार बार आपको कह रहे हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त तीसरी आलमी जंग में दाखिल हो चुकी है। अच्छा, दाखिल हो चुकी है, वी आर इन इट। ये कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। अब इस दुनिया के मुख्तलिफ बैटलफील्ड्स हैं जिनमें आग लगी हुई है। यूक्रेन एक बैटलफील्ड है, मिडिल ईस्ट एक बैटलफील्ड है। आप मुझे बताइए ना, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, इट्स गोइंग टू स्प्रेड। ये क्या मिडिल ईस्ट में रुका रहेगा? नहीं। चाइना और ताइवान एक और एक्सेस है और पाकिस्तान और इंडिया एक और एक्सेस है। अफ्रीका के अंदर सूडान जैसा मुल्क पूरा इन्होंने उसी तरह तबाह कर दिया जैसे गजा को तबाह कर दिया, लेकिन लोगों को नोट नहीं किया क्योंकि तवज्जो गजा की जानिब थी। सो ये जो टाइम है, ये डेयरिंग और ब्रेव और उस लीडरशिप का है जो अपनी सरहदों से बाहर निकलकर जंगें करती है। पूरी दुनिया में तमाम लीडरशिप को आप देखिए, जो नेशनलिस्ट है, हाइपर नेशनलिस्ट है, रिलीजियस है, कोई भी अपनी सरहदों के अंदर जंग नहीं कर रहा। मोदी भी सरहदों से बाहर निकलना चाह रहा है,
पुतिन सरहदों से बाहर निकल के जंग कर रहा है, इसराइल सरहदों से बाहर निकल रहा है, अमेरिका सरहदों से बाहर निकल रहा है। अमेरिका कह रहा है मैं कनाडा ले लूंगा, तो मैं मैक्सिको ले लूंगा, तो मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा। आपके ख्याल में अमेरिका क्या कर रहा है? अभी गजा ले रहा है, क्लियर स्टेटमेंट से। वो क्या कर रहा है? वो एक्सपैंड कर रहा है अपने बॉर्डर्स को। इस वक्त दुनिया का फैशन है अपने बॉर्डर्स को एक्सपैंड करना। इंडिया अखंड भारत बनाना चाहता है। अखंड भारत मीन्स पाकिस्तान लेना चाहता है। That India is very powerful. India has either India will attack inside Pakistan via planes, or India will attack inside via ये जो नेटवर्क है। फॉर एग्जाम्पल आपको याद है कि पाकिस्तान कई दफा इस बात पे कह चुका है कि इंडिया के जो नेटवर्क्स हैं वो पाकिस्तान में उन लोगों को कत्ल कर रहे हैं आजकल जो किसी न किसी तरीके में कश्मीर के हवाले से माजी में लिंक रहे हैं। ब्रदर इन लॉ। अच्छा, अब इसके बारे में ये खबर इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा मुझे मिली, पब्लिश हुई है, लेकिन साथ ही डॉन में भी पब्लिश हुई है। तो मैं आपको ज़रा सभी जगह की ये बता देती हूँ कि खबर की क्या डिटेल्स हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरी खबरों की तरफ जो मेरे पास हैं। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको मारा गया ऑन ए डोर स्टेप ऑफ हिज रेजिडेंस इन स्वाबी, KPK, खैबर पख्तूनख्वा में, मौलाना काशिफ अली को। और वो जो है पॉलिटिकल विंग लश्कर तैयबा का उसको हेड कर रहा था। और ये जो है ये PMLL यानी कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिसको कहा जाता है, ये दैट वाज फॉर्म्ड बाय लश्कर चीफ हाफिज सईद इन 2024 में ये बनाई गई थी। अच्छा, इसकी एक वीडियो भी हल्की फुल्की छोटी मोटी गर्दिश करी है जिसमें देखा जा सकता है कि उसके घर के बाहर लोग इकट्ठे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो नामालूम अफराद कहे जा रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड मैन, इसके बारे में बहुत सारे मीडिया पर मैंने ये देखा कि वो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है अजीत दोवल साहब की, और वो उनकी आंखों से शोले निकल रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता ना वो एक खास तरह की जो तस्वीर होती है, वो अजीत दोवल साहब की तस्वीर लगाई हुई है हर जगह पर उन्होंने। और आगे से इस तस्वीर लगाने का मतलब जो है वो ये निकल रहा है कि ये जो नामालूम अफराद मारकर चले गए हैं पाकिस्तान के अंदर KPK में लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग के हेड को, जो कि हाफिज सईद का बहनोई बताया जा रहा है, तो वो मारने वालों को भेजने वाले अजीत दोवल साहब हैं। अब देखिए ये बात क्यों कही जा रही है, जगह जगह ये क्यों चल रही है, तस्वीर जो मैंने भी अपने उस पर लगाई है और आपको दिखाई है। उसकी वजह ये है कि देखिए ये जो है ना मामला कि नामालूम अफराद मारे जा रहे हैं। अच्छा, वो लगता है ऐसा नामालूम अफराद ही मारे जा रहे हैं, क्योंकि जब तक देखे ना, अब ये कोई बंदा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि डॉन में इसके बारे में क्या खबर छपी, क्योंकि मैंने कहा मैं रिसर्च करूँ क्या पाकिस्तान के मीडिया में भी ये पब्लिश हो रहा है, तो मुझे फिर पता ये चला कि डॉन में ये खबर पब्लिश हुई है। लेकिन वो कैसे पब्लिश हुई है कि ये पता ही नहीं चलता कि ये बंदा कौन सा वाला, क्या यही बंदा है। तो जब आप इंडियन मीडिया देखते हैं तो पता ही चलता है, अच्छा जी ये बंदा जो है ये तो ये है जो कि उसका बहनोई था और उसका साला था और उसका ये था। अच्छा, अब इसीलिए कहा जाता है ना कि नामालूम अफराद, तो लोग उसको उसके दरवाजे पर मार के गए हैं, गोली मार के उसका कत्ल करके वो गायब हो गए और उनको पकड़ा नहीं जा सका। तो देखें वो जो काम करने वाले लोग जगह जगह, वो जो कहते हैं ना कि क्या ये जगह जगह राखे एजेंट जगह जगह फिर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं क्या, कि आपको पता ही नहीं चलता और वो मार के भाग जाते हैं। आप ये कहने की कोशिश करें, मतलब ये कहा जा रहा है, दिस इज अनबिलीवेबल।